स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज क्लियर है आपको। वेलकम अभी, अनामिका, अपूर्व, आशीष, ब्रिजेश, ऐशा, गौतम, इंशा, ईशा, ज्योति, कार्तिक, लेनोवो TB12, मोहन। वेलकम एवरीवन। तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर है, मेरी स्ट्रीमिंग ठीक है। ओके, ये बिल्कुल ठीक स्टूडेंट को दिख रहा है ये। ओके, ओके, ग्रेट। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए जो PSR ऑप्शनल लेना चाहते हैं एंड दे वांट मोर क्लैरिटी ऑन दैट। ठीक है, तो हम PSR ऑप्शनल के कुछ एट्रीब्यूट्स पर बात करेंगे कि भाई कैसे आप ज्यादा मार्क्स कमा सकते हो। सबसे पहले तो है क्या PSR ऑप्शनल में, क्या ओवरलैप है PSR ऑप्शनल का, थोड़ा उसके बारे में बता दूं। क्योंकि UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करके टॉप मेरिट में आना है तो अपनी ऑप्शनल से रिश्ता बहुत अच्छा बनाना होगा, राइट। कारण, क्योंकि देखो गेम केवल नॉलेज का नहीं है ना। प्रीलिम्स जो है आपका, वो आपकी स्क्रीनिंग स्टेज है। ठीक है, यानी कि इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। ये बात तो आपको पता है, मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। ये आपको क्वालिफाई करना होता है, राइट। यानी कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है बस, राइट। ये एंट्री है इनटू द रियल गेम ऑफ UPSC मेरिट लिस्ट। मेंस एंड इंटरव्यू, इनके मार्क्स से कलेक्टिव मेरिट बनती है। मेंस में आपको पता है GS के 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4। दो ऑप्शनल के पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो फिर आपका ऐसे का पेपर और दो आपके लैंग्वेज के पेपर। दो लैंग्वेज के पेपर आपके क्वालिफाइंग है, उसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, राइट। तो यहां पर ऑप्शनल आपके हो गए 500 मार्क्स के, राइट। और अगर आपका ऑप्शनल कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, जैसे PSR ऑप्शन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, इसमें कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती, आपका ग्रेजुएशन कोई भी हो, राइट। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, हर एक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स लेते हैं PSR ऑप्शनल और अमंग टॉप स्कोरर्स रहते हैं। 2014 से एक ट्रेंड चेंज हुआ ऑप्शनल्स में स्कोर का, जिसमें PSR ऑप्शनल के सबसे ज्यादा लोग मेरिट लिस्ट में आने लगे। उसका एक कारण क्या था, क्योंकि जो GS पेपर 2 है, इसका कोर है पॉलिटी और IR, राइट। और PSR ऑप्शनल की फुल फॉर्म देखो, पॉलिटिकल साइंस IR। तो अगर आप PSIR कर लेते हो ऑप्शनल, तो आपका GS पेपर 2 सॉलिड हो जाता है। तो आपका टाइम बचा कि नहीं बचा? टाइम बचा। ऐसे की बात करें, ऐसे फिलोसफिकल आ रहे हैं, थोड़ा एनालिटिकल आ रहे हैं, तो उसमें भी ये ऑप्शनल आपको एडवांटेज दे रहा है। तो इससे पता लगा कि यार ये ऑप्शनल 500 मार्क्स का ही नहीं है। मतलब अगर आप इस कोर्स जर्नी को स्टार्ट करते हैं, अपनी तैयारी शुरू करते हैं PSR ऑप्शनल की, तो वो आपको यहां पर तो एडवांटेज देगा, आपको यहां पर भी पूरी एडवांटेज दे रहा है, यहां पर भी पूरी एडवांटेज दे रहा है कि नहीं। तो ये मान लीजिए कि 1750 मार्क्स में से 500 मार्क्स का तो आपका केवल ही हो गया 500 मार्क्स। दैट इज लाइक कि 28.5%, 28.5% पे तो ये है, राइट। टॉपर कितने परसेंट पे बन जाते हैं? 51% के आसपास, 51-52% जिसके आ रहे हैं ओवरऑल मेरिट लिस्ट, वो टॉपर है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर रहा हूं। तो अगर 28.5% का वेटेज आपके ऑप्शनल का है, तो ऑप्शनल का सही चुनाव जरूरी है। एक लॉन्ग टर्म आपके लिए सही रहेगा। मैंने कहा ना कि रिलेशन ऑप्शनल के साथ जरूरी है, अच्छा रिलेशन, राइट। यहाँ पर GS पेपर 4 में एथिकल थिंकर वाला टॉपिक, GS पेपर 3 में सिक्योरिटी वाला टॉपिक, और GS पेपर 1 में नेशनलिज्म वाला टॉपिक। ये वो टॉपिक हैं जिसको आप कवर कर लेते हैं PSIR से। तो ये तो आपको वैसे ही पढ़ने हैं, हर एक बच्चे को पढ़ने हैं। PSIR से आपको इन टॉपिक्स में ये तो लगभग, और यहाँ पर इन टॉपिक्स में आपको हेल्प मिलती है, ठीक। रही बात फिर इंटरव्यू स्टेज की, तो आजकल आप सबको पता है जियोपॉलिटिक्स, IR, इसके प्रति बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो रही है। उसका इंडिया में भी रीजन ये क्या है कि हम सबको पता है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कुछ हद तक असर्टिव बनाया है, और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो
कोर रहते हैं डिस्कशन का आज की दुनिया में। और उसका एक रीजन है इंडिया के केस में क्यों, क्योंकि वी आर चेंजिंग एज अ पार। तो इस केस में यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें यू कैन से सम काइंड ऑफ डेप्थ इन योर आंसर। तो ये रहा इसका एक ब्रॉड आइडिया। तो हम इसको अगर दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यानी कि ये पीएसआर ऑप्शनल है, ये जीएस है, तो ये जो है ये आपका ओवरलैप है। ठीक, ये वो टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में। तो सिक्योरिटी तो कोर है, इसके अलावा भी जैसे पेपर 1 सेक्शन बी में टॉपिक है लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डायरेक्ट आपको यहाँ पर भी काम आते हैं। एथिकल थिंकर यहाँ मेन टॉपिक। तो ये टॉपिक्स आपके डायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं। 2016 का एक क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? रोल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। तो शायद कुछ लोग कहेंगे जिन्होंने सिलेबस देखा होगा पीएसआर का कि यार ये तो सर जस्टिस यूनिट का क्वेश्चन आ गया, लेकिन एक्चुअली ये जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है। तो यानी कि जीएस पेपर 4 में ऐसा क्वेश्चन बेसिकली आपके साथ ओवरलैप है, पीएसआर के साथ ओवरलैप है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो पॉलिटी वाले पार्ट से लगभग एवरेज 20 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी से, और मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स। और पॉलिटी में प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आते हैं, प्रोविजंस पे क्वेश्चन आते हैं, करंट डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स, कुछ पॉलिटी उस पे क्वेश्चन आते हैं। और एक एनालिटिकल पॉलिटी वाला पार्ट है, एनालिटिकल पॉलिटी, जिसमें कि यूपीएससी चेक करती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात है तो वो क्यों है, उसके बारे में जानकारी है आपको। जैसे कि लिबर्टी से क्वेश्चन पूछा, इक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा, तो दो ऑप्शन ऐसे दे दिए जो लगभग करीब लग रहे थे। तो जिसके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब कि ये आइडियाज आए कहाँ से, राइट्स के मल्टीपल मतलब हैं क्या, इक्वालिटी का मल्टीपल मतलब है क्या, तो उसके लिए केकवॉक बन जाता है प्रीलिम्स के वो वाले क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो 2017 ऑनवर्ड्स बढ़ा है। और इस साल का तो आपने देख ही लिया था प्रीलिम्स का पेपर, राइट? तो उसमें एनालिटिकल पॉलिटी वाला क्वेश्चन था। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए सबको ऑडियो बिल्कुल क्लियर है? क्लियर? वंश एक बार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। बाकी सब स्टूडेंट्स को ऑडियो इज क्वाइट क्लियर? ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे ना एक स्टोरी है पीएसआर में। इट्स नॉट अ टेक्निकल ऑप्शनल। ऐसा नहीं है कि आपको एक बैकग्राउंड की नॉलेज होनी ही चाहिए। जीरो से आप आसानी से 5.5 से 6 महीने में इस सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं, एज पर डिमांड ऑफ यूपीएससी। इसका मतलब है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके साथ में हम उस अप्रोच से चलते हैं। हमारी अप्रोच क्या होगी, ये नहीं कि भाई आज का टॉपिक ये है और उसके बारे में आपको बता दिया, नहीं। क्योंकि हर एक चीज जो यूपीएस जो यहाँ पर है, मतलब ऑप्शनल में है, तो आपके उसके पीछे एक अंडरलाइंग आइडिया, एक स्टोरी। एग्जाम्पल, जैसे कैपिटलिज्म एज अ वर्ड है, तो कैपिटलिज्म एज अ आइडिया आया कहां से भाई, क्या जरूरत पड़ी, यूरोप में ही क्यों इमर्ज हुआ, क्या चल रहा था उस टाइम पर, क्या क्या उसका इंप्लीकेशन है, क्या करंट में कुछ रिलेवेंस है। तो जब आप किसी टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली सभी डायमेंशंस को इंटरलिंक करके समझ लेते हैं, तो ऐसे में यू गेट दैट मैच्योरिटी कीवर्ड्स की, कनेक्शन की। तो दिस इज द वे टू लर्न और मास्टर पीएसआर rather देन फॉलोइंग चैप्टर वाइज अप्रोच। रीजन, क्योंकि पीएसआर का जीएस के साथ तो ओवरलैप है, पीएसआर का अपने आप में भी ओवरलैप है। अगर आप टॉपिक ओपन करोगे सिलेबस के, एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये पीएसआर बेसिक किट है। तो आई हैव शेयर्ड दिस बेसिक किट विद एवरी एस्पिरेंट फॉर पीएसआर ऑप्शनल इन इंडिया। ठीक, तो हर कोई इसको डाउनलोड करके अपने साथ रखता है, जिन जिन को इसके बारे में पता लगता जा रहा है। और मार्केट में भी अवेलेबल, लेकिन आप जो है डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सिलेबस भी है, बुक लिस्ट भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज है इसमें। तो जनरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं ईयर वाइज, लेकिन आप तो सिलेबस को तो कवर चैप्टर वाइज करते हैं। तो अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको पता लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी लर्निंग थोड़ा ज्यादा ट्वीक्ड होगी एज पर एग्जाम।
राइट। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आप टेलीग्राम ओपन करना और टाइप करना SHANKTYAGI 4 त्यागी TYAGI 4U। तो ये आ जाएगा यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव। तो ये टेलीग्राम चैनल में जाना और यहाँ पे फाइल सेक्शन में जाना। फाइल सेक्शन में गए, यहाँ पे लिखना PSIR। तो PSR पल्स तो आपका वीकली कंपाइलेशन है जो मैं हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको PSR ऑप्शनल के IR वाले पार्ट के लिए जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है कि भाई कार्नेगी मेलॉन और प्रोजेक्ट सिंडिकेट वर्ल्ड अफेयर्स अलग अलग जगह। मैं एक ही जगह सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्रिस्प वे में, जिससे कि डायरेक्टली आप आंसर में यूज करो, वो मैं इसमें दे ही रहा हूँ। तो आप इस पर रिलाई कीजिए। उस वीक से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या उसका आंसर होगा, वो भी दे रहा हूँ। राइट। यहाँ पर देखिए, आप PSR बेसिक किट डाउनलोड करने ना, बेसिक लिख लीजिए। ये आ गया PSR बेसिक किट। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के अपने जहां पर भी डेस्क है उस पर रख लीजिए। साथ में और क्या डाउनलोड करना है, PSR कोट किट। PSIR कोट किट, PSIR कोट किट एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन बनाया है। जितने इंपॉर्टेंट स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, कोट्स हैं, पूरे सिलेबस के, हर एक टॉपिक के, सब मैंने इसमें चैप्टर वाइज दे दिए हैं। तो यानी कि जब आप PSR ऑप्शनल मास्टर कर रहे होंगे, अब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जब मैं क्लास में कराता हूं, तो अब आप कोट किट वाली कंपाइलेशन को उठाइए और देखिए यार, इस वाले चैप्टर में ये सर ने 7 स्टेटमेंट दिए हैं। इन 7 में से अगर 3 का कनेक्शन भी दिमाग में बन गया, तो उसका मतलब है कि हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मतलब इससे आपके आंसर में वेट बढ़ेगा। और आप सबको पता है अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी का गेम है, 1 से 1.5 मार्क्स फालतू कैसे लाने हैं, बाकी लोगों से कंपटीशन है। तो ये आपको लेकर जाएगा ऊपर मेरिट में। तो ये एडवांटेज आपको यहाँ PSR दे रहा है। और बाकी सपोर्ट सिस्टम मैंने आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट बनाया हुआ है। राइट। इसके अलावा कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। एक और चीज बताता हूँ, अगर आप सर्च करेंगे PSR हैंड रिटन नोट्स, तो यहां पर आ जाएंगे आपके PSR के हैंड रिटन नोट्स। तो क्या है PSR के हैंड रिटन नोट्स, जरा मैं आपको शो भी कर देता हूँ। दिस इज इट। यस। जैसे मान लीजिए हम क्लास में मार्क्सिज्म पढ़ रहे हैं, राइट। तो जब मैं बोर्ड पे और आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो आप अपने साथ अपनी कॉपी में तो नोट डाउन करते ही रहते हैं, राइट, साथ साथ। लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि कुछ आपसे छूट तो नहीं गया, राइट। अब उसको टेंशन में नहीं, आपको सुनना है, समझना है, इंटरेक्ट करना है। बाकी हैंड रिटन नोट्स हर एक क्लास वाइज आपको इस तरीके से दिए जा रहे हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड। जहाँ टेबल्स की जरूरत है, पिक्चर की जरूरत है, वो सब मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो पूरा PSR ऑप्शनल ऑप्शनल में हर एक टॉपिक के लेक्चर वाइज हैंड रिटन नोट्स आपके पास रहेंगे। आप इन नोट्स से पढ़िए। फोटो मेमोरी बेसिकली काम करती है हमें आसानी से याद करने के लिए, उसका ध्यान रखा है मैंने। हैंड राइटिंग वगैरह और कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यू कैन जस्ट रिलाई ऑन इट। ठीक है। यूपीएससी की नीड के हिसाब से अब जैसे क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन में इस तरीके से जो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, वो आपको इसमें भी दे रखा है। ठीक है ना, जिससे आसानी से आपको याद हो जाए, रिकॉल हो जाए क्लास। तो दीज आर हैंड रिटन नोट्स। ठीक। साथ में मतलब कुल मिला के बात ये है कि सोर्स की बात करें, तो सोर्स में आपके जो क्रक्स जो कंपाइलेशन में दे रहा हूँ, उसमें जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स में से अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ पॉइंट्स वहां से अच्छे हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपके टाइप नोट्स में डाले हुए हैं और लिखा हुआ है कि दिस इज सोर्स फ्रॉम दिस बुक। तो इस बुक को खरीद के उसको आप पढ़ोगे तो यही चीज मिलेगी आपको। ये मैंने आपको ऑलरेडी कोर्स में दे दी है, राइट। क्योंकि कई PSR की जो बुक हैं, जो ओरिजिनल, मान लीजिए आप खरीदते हो किसी थिंकर की, मतलब थिंकर इन द सेंस कोई स्कॉलर, जैसे बेलीज की खरीद रहे हो, तो कोई 2200 रुपए की बुक आ रही है, मान लीजिए एंड्रयू हिबर्ट की इतनी सारी बुक हैं, तो बुक ही 12-13 हजार की आती है, राइट। तो अब मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी पे 3 बुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन तीनों का क्या करोगे यार। अल्टीमेटली हमें तो क्वेश्चन करना है, राइट। और क्वेश्चन के लिए एक 15 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन और आपका 20 मार्कर क्वेश्चन, तो मोर देन सफिशिएंट कंटेंट जब मैं ऑलरेडी आपको दे रहा हूँ, उन्हीं बुक्स में से भी सोर्स करके दे रहा हूँ, उसको और आसान करके दे रहा हूँ, तो वही तो यूज करना है आपको, राइट।
तो वो सब कुछ आपको इसी नोट्स में आपको मिल रहा है। तो आपको टाइप नोट्स भी मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको मॉडल आंसर्स भी मिल रहे हैं, वीकली बेसिस पे भी मिल रहे हैं, और क्लास, जैसे क्लास का हम आगे जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो बीच में हम आंसर राइटिंग कराते हैं, तो उसके साथ भी आपको मॉडल आंसर मिल जाते हैं। ठीक, तो यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव साथ में ही आपकी कवरेज होती जा रही है करंट अफेयर्स की भी, क्योंकि टॉपिक में जो लिंकेज है जहां करंट की, तो मैं उसको कवर कर ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी कवर कर ही रहा हूँ, तो आपको अलग से टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। और करंट अफेयर्स का मतलब फैक्ट्स नहीं होता। कोई सोचेगा सर मुझे तो 2025 में देना है, 26 में देना है, भाई साहब 25 की तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि दिस एग्जाम इज अबाउट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस? नो, आपके अदर एग्जाम होते हैं जो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस पे बेस होते हैं। ये एग्जाम आपकी पर्सनालिटी, ये एग्जाम प्रिजर्वेंस आपकी, यू कैन से स्किल्स, थॉट की क्लैरिटी, उसका यूसेज कर पाना, इस सब पर बेस्ड है। तो लेवरेज लेना है हमें, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करके हमें स्किल्स पे काम कर लेना है, जिससे कि ऑप्शनल में इतना स्कोर कर जाओ, ऐसे में बूस्ट ले जाओ, इस वजह से पीएसआर की वजह से जीएस पेपर 2 में बूस्ट ले जाओ, कि अगर अदर पार्ट्स में अबव एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं, इंटरव्यू में अबव एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी आपकी रैंक टॉप 50 में होगी। बिकॉज एक स्टूडेंट था, उसका 158 मार्क्स मिले उसको इंटरव्यू में, और उस साल जो एवरेज थे भाई वो 170 के आसपास, राइट। तो 158 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। टॉपर जो था उस साल का, उसको 215 मार्क्स मिले 275 में से। तो लेकिन उसकी रैंक कितनी आई? 44th रैंक आई। कारण पीएसआर में इतना जबरदस्त स्कोर कर लिया, जीएस पेपर 2 में स्कोर कर लिया अच्छा, राइट। ऐसे में एडवांटेज मिल गई, तो ओवरऑल 44th रैंक। आईएएस चाह रहा था, आईएएस मिल गया। तो गेम स्ट्रेटेजी का है, राइट। कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, फॉर सेलेक्टिंग दिस ऑप्शनल, क्योंकि पॉलिटी तो हर किसी को पढ़ना ही होता है जीएस में। क्या होता है राइट्स, क्या होता है ड्यूटीज, क्या होता है इक्वालिटी, लिबर्टी, हम बस उस चीज को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लेते हैं। इट्स लाइक पेस्ट्री की क्रीम इंडियन पॉलिटी है, उसके नीचे की जो ब्रेड होती है ना क्रीम के साथ, वो पीएसआर ऑप्शनल है, राइट। कैसे? पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, पेपर 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी इज अबाउट आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। तो यहाँ पर आप कोर पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ रहे होते हो, कोर पॉलिटी टॉपिक्स, जैसे जो पॉलिटी में पढ़ते हो ना आप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन स्टेट्स, राइट, सिटीजनशिप, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, मतलब यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पंचायती राज, वो सब मैं आपको यहीं भी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आपने मेरे साथ पढ़ लिया तो प्रिंसिपल्स, प्रोविजंस, एनालिटिकल पॉलिटी सब मजबूत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ब्लड में आ जाएगी पॉलिटी, कुल मिला के बात मैं आपको बताऊं। लक्ष्मीकांत आपको देख के लगेगा कि यार ठीक है, अच्छी बुक है, राइट। लेकिन जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं एनालिटिकल पॉलिटी वाले, वो लक्ष्मीकांत से भी नहीं हो रहे, आपके यहाँ से हो जाएंगे जस्ट आफ्टर आर वर्क टुगेदर, राइट। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका। आईआर वाला पार्ट, ये इंडिया एंड द वर्ल्ड है। आईआर में इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो एक बार इंडिया एंड द वर्ल्ड में आपने इंडिया ग्लोबल सेंटर्स, इंडिया साउथ एशिया, मतलब इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, इंडिया ईयू, इंडिया जापान, सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। बल्कि मैं जब पॉलिटी यहाँ पर बिल्कुल आपकी मजबूत करा देता हूँ, तो उसके बाद भी मैं आपको बोलता हूँ कि यार अपने जीएस वाले बैच में भी चले जाना, पॉलिटी पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पर टीचर थोड़ा प्लेन सेंट्रिक आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, वैसा भी होगा, तो रिवाइज हो जाएगा आपका, थोड़ा फास्ट ट्रैक कर लेना। लेकिन इंडिया इन द वर्ल्ड तो ऐसा है कि एक बार आपने यहाँ पर कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि आईआर इज नॉट अबाउट सम फैक्ट्स ओनली, फैक्ट्स तो केवल गार्निशिंग है। आईआर में डायमेंशंस होते हैं, इंडिया रशिया रिलेशंस के 9 डायमेंशन। तो वो 9 डायमेंशन में इंडिया का इंटरेस्ट फॉर हैविंग गुड रिलेशंस विद रशिया, रशिया का इंटरेस्ट फॉर हैविंग गुड रिलेशंस विद इंडिया, हर एक चीज वही है। अभी के डेवलप मतलब अगर मिस्टर मोदी इज मीटिंग मिस्टर पुतिन, तो मीटिंग में क्या एजेंडा हो सकता है, यू कैन इजीली गेस इफ यू आर अवेयर ऑफ द करंट डायनेमिक्स। तो एक बार वो डायनेमिक्स आपको पता लगे ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस चलते कैसे हैं और अभी क्या चल रहा है, तो यू कैन गेस कि अभी हमारा फोकस एरिया क्या है, वो क्या होगा।
फिर जो डेवलपमेंट्स हैं दे आर लाइक गार्निशिंग, ठीक है अच्छा ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारा कुछ हम पढ़ लेते हैं, सार्क, बिम्स्टेक, एपेक, आसियान, सब कुछ, राइट। तो यानी कि आपका जीएस पेपर 2 लगभग तैयार, आपका पॉलिटी और आईआर में जो यूज है वो तैयार। जो आपका सेक्शन ए सेक्शन ए है दोनों का, समझ लीजिए इन दोनों एस्पेक्ट में जो आप कीवर्ड्स यूज करते हैं उन सब की थ्योरी है, थ्योरी, थ्योरी, इन दोनों की थ्योरी यहां मिल जाएगी। थ्योरी का मतलब वही कहा था ना, अंडरलाइन पेस्ट्री के नीचे केक होता है क्रीम के। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आए कहां से, क्या ओरिजिन है भाई, इसमें मजा है जबरदस्त। अब इस थ्योरी को समझने के लिए बेसिकली हम टीटीआई में इसको कैटेगराइज करते हैं, थ्योरी, थिंकर और आइडियोलॉजीज, टीटीआई, ये हम यहां पर पढ़ते हैं। थिंकर्स में हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में आप पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पहले बता दूं, उसमें आप पढ़ते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, आपके उसके बाद मार्क्स पढ़ते हैं, ग्रेम्सी पढ़ते हैं, जॉन लॉक पढ़ते हैं, मिल पढ़ते हैं, हना पढ़ते हैं। तो ये थिंकर्स आप पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप पढ़ते हैं पहले धर्मशास्त्र, बुद्धिस्ट थॉट क्या है, उसके बाद चाणक्य, जिनका आज के टाइम में रेलेवेंस काफी ज्यादा है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर यूज कर रहे हैं चाणक्य की आइडियाज को, कोट कर रहे हैं अपनी स्पीचेस में, मंडल थ्योरी, साप्तांग सिद्धांत। तो आज भी उसका रेलेवेंस है, चाणक्य की इंसाइट्स का, यहां पर पढ़ते हैं हम। तो जब आपने एक बार ये पढ़ लिया तो आपकी सोचने समझने में डेप्थ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आपको लेंसेज मिल जाएंगे कि ये जो हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, वो लेंस आपको ये वाला पार्ट देता है। आ रही बात समझ में। यहीं पर आप बी आर अम्बेडकर के आइडियाज, महात्मा गांधी के आइडियाज, सर सैयद अहमद खान का भी पार्ट इसमें आता है, अरबिंदो घोष, एम एन रॉय, ये पार्ट हम यहाँ पढ़ते हैं। और इसका और इसका ह्यूज ओवरलैप है। मार्क्स यहाँ पढ़ लिया, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी वाले पार्ट में केक वॉक है। यहाँ आपने जेएस मिल और जॉन लॉक पढ़ लिया, दोनों लिबरल थिंकर हैं, उसका ओवरलैप आइडियोलॉजीज में, लिबरलिज्म में, उन आइडियाज का। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस आपको जीएस के साथ भी ओवरलैप देता है। समझ में आया कि क्यों टॉपर्स इतने सारे आ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर एक इसका ओवरलैप किसके साथ है, अपने साथ है। तो इस वजह से ये फ्यूज हो जाता है सब्जेक्ट, अगर आप इसको स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर लो अपनी तैयारी को। क्या ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स पढ़नी है भाई साहब, ह्यूज मिथ है ये, ऐसा कुछ नहीं है ह्यूज पाइल ऑफ बुक। मैंने बता ही दिया कंटेंट आपको, राइट, क्या रेफर करना है। क्या रट्टा चाहिए, नहीं, क्योंकि आपका गोल ये है सिलेक्शन के बाद जो फाइनल मेरिट वाले लोग होते हैं तो फोटो लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये नहीं, आपको मार्क्स नहीं बनना, थिंकर नहीं बनना। आप एक बार यहां पहुंच जाइए, फिर उसके बाद अगर आपकी चॉइस है कि आपको थिंकर ही बनना, बन जाइए, बधाई है मेरी आपको। जो सपोर्ट चाहिए यू विल बी देयर, बट यहां पहुंचना है पहले आपको। पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्या ट्रेंड चल रहा है उसको समझें। मेरे लेक्चर में शुरुआत ही इससे होती है, कुछ लोग मुझे नाम दिख रहा है जो ऑलरेडी प्रेजेंट बैच के स्टूडेंट हैं। तो लेक्चर की शुरुआत हम कैसे करते हैं, पहले एक बेस आइडिया देने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं, तो पता लग जाता है कि इस वाले चैप्टर से कौन सी क्वेश्चन थीम बनती है। तो उससे आपको खुद ही पता लग जाता है कि यार इस लेक्चर की वैल्यू 15 मार्क्स है, इस लेक्चर की वैल्यू 25 मार्क्स है। तो जब 25 मार्क्स एक लेक्चर के सेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे बताइए आपका दिमाग अलर्ट में आएगा कि नहीं आएगा, सुपर अलर्ट हो जाएगा आपका दिमाग कि यार 25 मार्क्स वर्थ क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, राइट। तो हमेशा हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या सिलेबस वास्ट है, नहीं, सिलेबस वास्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया देखो ओवरलैप है, यहाँ पर देखो मार्क्स यहाँ पर है, और ये देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मार्क्सिज्म। तो भाई मार्क्स को पढ़ लिया तो मार्क्सिज्म, मार्क्स के आइडियाज केक वॉक है कि नहीं है, हैं। यहाँ पर लॉक और मिल लिबरल थिंकर है, लिबरलिज्म। यहाँ पर गांधी जी, ये रहे गांधी जी, गांधी जी के आइडिया गांधीज्म। तो स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना है सिलेबस को। जो टॉपर्स होते हैं लास्ट में पीएसआर ऑप्शनल के नोट्स को इतने से पार्ट में कंसाइज कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। मैं आपके साथ नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स बनाने की आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, बताऊंगा भी। और मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, ठीक।
तो वो शॉर्ट नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, सैंपल शेयर करते हैं आपको। SHASHANKTYAGI 4U, शशांक त्यागी, TYAGI 4U। आप यहां पर जाएंगे और फाइल्स में जाकर PSIR शॉर्ट नोट्स, तो आपके पास पूरे सिलेबस के चारों सेक्शन, यानी कि पेपर 1 के 2 सेक्शन, पेपर 2 के 2 सेक्शन, हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब वरदान है ये, आसानी से मिलता नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिवली एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, स्मार्ट वे में सब कुछ हम कर पाए। पेपर 2 सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 1 सेक्शन ए, सबके शॉर्ट नोट्स भी यहीं पर है। तो अब कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि PSIR पकड़ में ही है सिलेबस का कैटेगराइजेशन? तो यानी कि अंत में मैं ये कहूंगा कि डोंट बाय ऑल द बुक्स इन वन को, नहीं है खरीदने की जरूरत, क्योंकि मैं कोर्स में आपको बेसिक से लेकर डेप्थ तक हर एक बुक का निचोड़ मैं अपने नोट्स में ऑलरेडी आपको दे रहा हूँ, दिखा दिया आपको, राइट। पीस बाय पीस सिलेबस को कवर करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी जो मैं आपको कराता हूँ कि भाई प्रीवियस क्वेश्चंस देखो किस तरीके से आ रहे हैं, कौन सी थीम्स है, मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि पेपर 1 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1, टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, कितनी तरह की थीम्स बनती है? 5 तरह की थीम्स बनती है। क्या वेटेज है जी? एक 10 मार्कर क्वेश्चन, एक 15 मार्कर क्वेश्चन का वेटेज है जी। कौन से चैप्टर के साथ ओवरलैप करता है, कौन से चैप्टर के साथ पढ़ें तो कम समय में रिवीजन करते हैं? पेपर 2 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ पढ़ें तो हमारा समय बच जाएगा, क्योंकि जो यहां पढ़ते हैं उसी का इस्तेमाल हम पेपर 2 सेक्शन ए के टॉपिक नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में करते हैं। यानी कि पेपर 1 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1, पेपर 2 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1 ओवरलैप करता है। तो अगर इस अप्रोच से चलोगे तो कम समय में PSR को मास्टर करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है कि लगे हुए हैं जी टॉपिक वाइज की बस नोट्स रटने, नो, दैट्स नॉट द गेम। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम स्मार्ट लोगों का ही गेम है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि सिचुएशंस को स्मार्टली हैंडल करना है, तो क्वेश्चंस को भी स्मार्टली हैंडल करना है, सिलेबस को भी स्मार्टली हैंडल करना है, राइट? बात पकड़ में आ रही है? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मास्टर PSR ऑप्शनल टुगेदर, राइट। एक और बात बता दूं, मेरे साथ जो आपका साथ है वो इस सिलेबस की शुरुआत से लेकर मेरिट लिस्ट तक बना रहेगा। तो आप कहेंगे सर सिलेबस खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे कोर्स खत्म होने के बाद? बता देता हूं आपको कैसे। वैसे तो आपको बता दूं कि आपको अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब आप 25 में दे रहे हैं, 26 में दे रहे हैं, आपको शुरू अभी करना चाहिए। ये बात कई लोगों को बहुत बाद में समझ में आती है, इस वजह से क्योंकि लेवरेज लेनी है हमें, कम से कम समय में कवर करके स्किल्स पे काम कर लेना है, जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या जो भी अटेम्प्ट आप देने वाले हैं उसमें ही काम हो जाए। जैसे ये बैच है अपना, तो आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसमें क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज दोनों हैं। आप TYAGI त्यागी लाइव ये कोड यूज कर लेना, मैं लिख के बता दूंगा अभी। तो प्राइस विल रिड्यूस, मतलब इसमें क्लासेस टेस्ट सीरीज सब कुछ है। मैंने बताया PSR की अगर स्टैंडर्ड बुक्स ही लेने जाएं तो वो भी 12-13 हज़ार की पड़ती हैं, केवल बुक्स। आपको पूरा कंटेंट, पूरे सिलेबस का अपडेटेड कंटेंट, वीकली अपडेशन, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, सब कुछ शुरू से लेकर मेरिट लिस्ट तक इसी कोर्स में मिल रहा है, राइट। तो अब मेरिट लिस्ट तक कैसे? जैसे आपका एक मास्टर ग्रुप होगा, आप उसमें ऐड हो जाएंगे, जितने भी अपडेशंस हैं वो सब उसमें आते रहेंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने रहती है, लेकिन कोर्स हमारा 5.5 महीने प्लस है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप रिकॉर्डेड वीडियोस को तो एन नंबर ऑफ टाइम देख सकते हैं, 1.5 साल तक। फर्दर एक्सटेंशन भी हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को एक्सटेंड करने की जरूरत ही ना पड़े, अटेम्प्ट देना है, निकालना है। लेकिन फिर भी जो रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं,
या बाई चांस इंटरव्यू में नहीं हो पाया था तो वो आते हैं दोबारा। जैसे इस बार भी आईआरएस है ऑलरेडी स्टूडेंट, अब वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आया है, तो मॉक इंटरव्यू में भी मैं बैठता हूँ, तो मॉक इंटरव्यू में भी उसे सपोर्ट कि भाई आईआर से पीएसआर से क्या क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, और कंटेंट का पूरा सपोर्ट, अपडेशंस, समरीज, वो पूरा सपोर्ट मेरा बना हुआ है उन स्टूडेंट्स के साथ। कोर्स का पार्ट नहीं है वो, 2 साल पहले स्टूडेंट थे, आईआरएस हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली मेरा सक्सेस इसी बेसिस पे है कि भाई दे शुड गेट दैट टॉप रैंक इन द मेरिट लिस्ट, दे शुड गेट देयर डिजायर्ड सर्विस। तो अल्टीमेटली हम दोनों का ही एक ही म्यूचुअल गोल है कि रैंक आनी चाहिए आपकी, राइट। मेरा कमिटमेंट अपनी तरफ से 100% रहता है। क्लास में इंटेंसिटी हर एक क्लास में आपको वही मिलेगी, टॉप क्लास, और क्लास के बाद भी वही मिलेगी जहां पर भी हम इंटरेक्ट करते हैं। बीच बीच में अगर आप में से कोई एनसीआर में रहता है या फिर कभी आता है तो यू कैन कम एंड मीट ऑल्सो स्टडी आईक्यू के ऑफिस पे। स्टडी आईक्यू का सेंटर भी है करोल बाग में भी, वहां पर भी मैं आता रहता हूँ। सेशन पहले से ही मैं अपडेट कर देता हूँ कि इस दिन इस टाइम पर ये सेशन ओपन सेशन है, सभी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो अपने ऑनलाइन स्टूडेंट भी दूर दूर से भी आ जाते हैं आंसर चेक कराने, बातचीत करने, गाइडेंस लेने, तो वो सब कुछ हमारा इंटरेक्शन इसमें बना रहता है। ठीक है, मीटअप भी हम बीच में करते हैं, जैसे पुराने बैच के लिए पीएसआर मीटअप हमने यहाँ पर किया, तो वो चलता रहता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। ये आपका ग्रुप है, SHA NK TYA ये यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव करके चैनल आएगा, यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव, इसको अभी ज्वाइन कर लेना, यहीं से वो डाउनलोड कर लेना आप। ठीक, कोर्स में तो आपको मिलेगा ही हर चीज, अपडेटेड, वेल स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पर भी मैंने ओपन दी हुई है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। कोर्स में पूरी गाइडेंस होगी, कोर्स में एक्चुअल वर्क हो जाएगा हमारा, जिससे एक्चुअल डिफरेंस आएगा। क्योंकि फाइट केवल कंटेंट की नहीं, कंटेंट तो मार्केट में फैला हुआ है, फाइट है उस वर्क की, उस लेवल को अचीव करने की जो हम रेगुलर रूटीन से अचीव करेंगे इस कोर्स जर्नी में। पता रहेगा आपको कि लाइव क्लासेस दौरान पता रहेगा कि सर इससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो तैयार कर लेता हूँ, नाम लेंगे सर क्लास में, पूछेंगे, राइट। अगर आप में से कोई है ओल्ड स्टूडेंट स्टडी आईक्यू का, किसी भी कोर्स में आप एनरोल हैं और अब आप पीएसआर लेना चाहते हैं या इवन कोई और भी कोर्स में आप ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है स्टडी आईक्यू मैनेजमेंट की तरफ से, जो ओल्ड स्टूडेंट अब हमारे नए कोर्स में यानी कि पीएसआर ऑप्शन में एनरोल होना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी डिटेल्स शशांक त्यागी वन फोर यहां पर अपलोड कर देंगे। ये एक्चुअली टेलीग्राम में मेरी पर्सनल चैट है, टेलीग्राम चैट, पर्सनल मैसेज है। तो वहां पर आप क्या बताएंगे, अपना नेम बता देंगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया होगा, वो नंबर बता देंगे, ओल्ड बैच बता देंगे क्या था आपका, और न्यू बैच कौन सा आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि जनवरी पीएसआईआर, ठीक है, पीएसआईआर फाउंडेशन ये आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये डिटेल्स आप फिल करके मुझे अभी मैसेज कर देंगे यहाँ पर, तो मैं आपकी डिटेल्स को कॉपी करके मेल में एडमिशन टीम को दूंगा, वो आपके लिए एक स्पेशल कोड बना देंगे, तो आप उसको एंटर करेंगे तो आपके लिए कुछ अलग डिस्काउंट भी होगा। ठीक है, अब आपका कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। यस विभा यादव, यू कैन जस्ट ड्रॉप मैसेज हियर, मेंशन द बैच यू वांट टू ज्वाइन एंड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन। ठीक, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जैसे कि ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मेंस दिया या फिर इस बार मेंस नहीं दे पाए। अब उनको लग रहा था कि यार मैं रिकॉर्डेड सेशंस में देख लिया, लेकिन मुझे आंसर राइटिंग पे सर के साथ अलग से काम करना है, राइट। ऑलरेडी उनका कंप्लीट है पीएसआर ऑप्शनल, पीएसआर ऑप्शनल में उनकी मास्टरी है, बट वो चाहते हैं कि प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट मार्च तक हफ्ते में 3 दिन वो 2-2 घंटे देकर मेरे साथ आंसर राइटिंग पे थोड़ा काम कर लें, पूरे सिलेबस को वो आंसर राइटिंग के थ्रू कंप्लीट कर लें। तो उनके लिए अलग से वो बैच है पीएसआर एडवांस, ठीक है, वो उनके लिए बैच है, ठीक है ना। तो अगर आप उनमें से हैं तो वो आप भी अपनी डिटेल दे देना, उसका उसका एडमिशन भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? वंश वर्धन,
दिस इज द मोमेंट टू स्टार्ट। रीजन क्या है? बच्चे सोचते हैं कि यार मैं अगस्त में स्टार्ट करूंगा 25 के अटेम्प्ट के लिए। साइकिल सोचते हैं कि कोचिंग्स की साइकिल कुछ ऐसे होती है बैचेस की। मुद्दा यह है कि उस हिसाब से आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपका जनवरी तक सिलेबस जा रहा है। उस मोमेंट पे मैं चाहता हूं कि आप रिलैक्स होकर आंसर राइटिंग पे फोकस करें, केवल सिलेबस कंप्लीशन पे नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर हमारा सिलेबस कंप्लीशन पहले से ही होगा, फिर हमारा आंसर राइटिंग पे आराम से फोकस रहेगा, रिविजन पे फोकस रहेगा, तो यू विल। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर पीएसआर एंड पॉलिटी डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे है? एग्जाम्पल देता हूँ। जो आपके टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के टॉपिक्स तो वही हैं। तो देखो, इक्वालिटी है, तो पेपर वन सेक्शन ए में हम इक्वालिटी एज अ टॉपिक को एलेबरेट वे में पढ़ेंगे कि आया कहाँ से इक्वालिटी कॉन्सेप्ट, क्यों आया भाई, किसने क्या कहा। और जब आप पेपर वन सेक्शन बी पढ़ेंगे तो उसमें तो वही इक्वालिटी पढ़ेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली मेंशन है। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बस जब आप पीएसआर में मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं वो तो आपको पढ़ाऊंगा ही जो पॉलिटी में आप पढ़ते हैं। साथ में दो कंपोनेंट और ऐड करूँ, दो कंपोनेंट, थियरी और स्कॉलर, और इससे बनने वाला एनालिसिस। तो थियरी और स्कॉलर इज द टू कंपोनेंट, उससे आपका एनालिसिस बिल्ड हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन जब जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है तो हम थियरी स्कॉलर यूज नहीं करते, लेकिन जब इसमें पूछा जाता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि यार इनका ये कहना था और बताओ ठीक कहना था या नहीं कहना था। आप कहोगे यार बिल्कुल ठीक था सर, ये तो जरूरी था, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। आ, सुमित कुमार, एडवांस बैच जो है वो अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएसआर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर कर चुके हैं, उस बैच में हमारी टेस्ट सीरीज भी है, वीकेंड पे टेस्ट होते हैं, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट भी हैं 4, और हफ्ते में 3 दिन हम मिलते हैं आपस में। 2 घंटे की हमारी लाइव क्लास होती है, उसका रिकॉर्डेड भी मिलता है। उससे पहले मैं आपको एक एनरिच्ड कंटेंट देता हूँ जिसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस होता है कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के आए हैं, और 2025 है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है इन क्वेश्चंस के आने की। चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो मैं वो आंसर प्रैक्टिस करता हूँ आपके साथ। फिर आपको बताता हूँ कि देखो लिख लिया आपने आंसर, और अब डिफरेंस देखना। फिर मैं आपको एडवांस लेकर जाता हूँ, बताता हूँ कि अब बताओ ये एग्जाम्पल, इस पॉइंट को ऐसे लिखोगे, ये एनरिच कंटेंट ऐड करोगे तो वैल्यू ऐड होगी कि नहीं होगी। तो आपका दिमाग ओपन हो जाता है कि वाह, मतलब ये दिमाग में नहीं आया था कि अगर ये इंटरलिंकेज, ये एनालिसिस, ये एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो आंसर का लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो वो काम अगर आपने पढ़ रखा है पीएसआर ऑप्शनल, पहले मास्टर कर रखा है, तो एडवांस बैच में आना। ठीक है। देखिए, जो आपका कंटेंट अपडेशन है वो तो आपको लगातार मिलता ही रहता है, ठीक है, ऑप्शनल में। और मतलब मेरा एडवाइस ये रहती है कि देखो, जो आपके साथ प्रीलिम्स दे रहे होंगे, जो आपके साथ मेंस दे रहे होंगे, वो लोग हैं जो अपने सेकंड अटेम्प्ट में है, थर्ड अटेम्प्ट में है। कुछ हैं जो अभी रैंक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो कंपटीशन में आपके पास बैठे हैं उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, उन्होंने इंटरलिंकेज भी डेवलप कर लिया, आंसर राइटिंग भी कर ली। तो ये गेम नॉलेज का नहीं है। भीड़ का हिस्सा मत बनो। आप सोचो कि मेरे पास जो भी टाइम का लेवरेज हो सकता है मैं वो टाइम का लेवरेज ले लूं। टाइम से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है आपके। पीएसआर ऑप्शन आपको टाइम बचा रहा है कि ठीक है जीएस पेपर 2 का टाइम बच गया, यहीं पर आपकी मास्टरी हो गई, प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प मिल गई, लेकिन ये काम में हमें मास्टरी करनी पड़ेगी टाइम से पहले, तब फायदा होगा। सर ऑप्शनल क्लास में मेंशन अवेलेबल है क्या? एनपीपी का क्वेश्चन है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट क्वेश्चन, मेंशन अवेलेबल है क्या? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? मेंशन क्या होता है? मतलब लाइव अवेलेबल है क्या? लाइव भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, पूरा कंटेंट क्लास वाइज प्लान के हिसाब से चलता है। आप रीमा, आप डिटेल्स ना टेलीग्राम पर ही भेज दीजिए, टेलीग्राम चैट पर, यहाँ पर शशांक त्यागी फॉर यू पर अभी भेज दीजिएगा। लेकिन नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओल्ड बैच, न्यू बैच। ओल्ड बैच कोई भी हो आपका, और न्यू बैच। न्यू बैच में आपको फिल करना है जनवरी पीएसआर फाउंडेशन।
ठीक है। यस गौरव, यू आर बीइंग कंसिडर्ड। गौरव ने क्वेश्चन पूछा है कि सर फिलॉसफी एंड पीएसआर में थोड़ा बाइफरकेट कर दीजिए। देखिए फिलॉसफी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है ना। फिलॉसफी अगर आपका इंटरेस्ट फिलॉसफी में है इन अ मैनर दैट यू थिंक कि मुझे ईशा फाउंडेशन जो वसुदेव सदगुरु हैं उनके प्रवचन अच्छे लगते हैं, तो फिलॉसफी में मुझे वो पढ़ने के लिए मिलेगा, और क्योंकि मैं इसमें इंक्लिनेशन रखता हूँ तो मैं स्कोर भी कर लूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक, आप एक बार सिलेबस गो थ्रू करिए, ठीक है, पीवाईक्यूज गो थ्रू करिए। आपका इंटरेस्ट है, दैट इज गुड, लेकिन एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए। तो अगर आपने वो गो थ्रू कर लिया और आपको लग रहा है कि यस माय इंटरेस्ट रिमेन्स देयर, राइट, प्लस क्वालिटी गाइडेंस आपको अवेलेबल है, वेल प्लान्ड वे में आपका कोर्स कंप्लीट होने का प्लान है, क्वालिटी गाइडेंस है, देन यू कैन टेक दैट ऑप्शन एज वेल। बट पीएसआर में थोड़ा सा मतलब वो भी एक उससे भी तो रैंक आती है, राइट। पीएसआर में बस थोड़ा सा समय ये बच जाता है कि जीएस पेपर 2 का साथ ओवरलैप, ऐसे में लिंकेज, ऐसे में फिलोसफी भी आपको हेल्प करेगा। ओवरलैप वाइज पीएसआर आपको हेल्प कर रहा है थोड़ा ज्यादा। और पॉलिटी और आईआर ऐसी चीजें हैं वो आप फिलोसफी ऑप्शनल लेकर भी आपको पढ़ना ही है, जीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। बस यहाँ पर क्या है कि वो पॉलिटी आईआर आपको वैसे ही पढ़ना था, मेरे साथ पीएसआर ऑप्शन में पढ़ेंगे तो मैं ही आपको बेसिक से लेकर डेप्थ तक मैं ही जिम्मेदारी ले लूंगा और मैं ही पूरा कंप्लीट करा दूंगा, राइट। तो वो आपको वहां पे भी हेल्प कर देगा। नो यू डोंट नीड एनी बुक वंश, क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। आप, ठीक है। डॉक्टर शुभम इज आस्किंग सर वर्ड लिमिट अगर 150 है देन 160 या 170 चली जाती है तो क्या पेनल्टी मार्क्स होता है? इन सर्टेन मार्कशीट्स वी हैव फाउंड पेनल्टी मार्क्स वर देयर, ठीक है। तो अगर आप पूछते हैं कि क्या होता होता है, लेकिन जो आपने लिमिट मेंशन की 150 से 160 हो गए, 170 हो गए, तो 10-15 मार्क्स का इतना नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। मैं आपको बता दूं वैसे भी पेनल्टी मार्क्स नहीं भी मिल रहे हैं तो भी अपने आप में आप पेनल्टी की श्रेणी में आ रहे हैं। अगर आप 150 वाले में 200 लिख रहे हैं तो अपने आप पेनल्टी की श्रेणी में आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज 50 वर्ड्स आपने फालतू लिखे, तो आप किसी और क्वेश्चन में वर्ड लिमिट में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, हमें कंप्लीट करना है, राइट। तो वैसे भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे दूसरी जगह अगर ऐसा होगा तो इसी वजह से हम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज जो आपको इसी कोर्स में कराई जा रही है वो इसी वजह से कराई जा रही है। तो 150 का 160 हो जाए चलेगा, 170 180 की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 170 भी, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस तो आपको काफी दिया होता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर 200 वाले क्वेश्चन, 200 वर्ड वाला क्वेश्चन 15 मार्कर में अराउंड 200 वर्ड्स, और आपको 180 190 में भी यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेल इन ब्रेविटी, इन ब्रेविटी यू आर एबल टू गिव दैट एनालिसिस इन डेप्थ, तो दैट इज सफिशिएंट, राइट। कोई 200 की लाइन, 200 वर्ड की लाइन को टच करना जरूरी नहीं है, ठीक, लेकिन उसको ट्रेस बार करके करके 280 पे जाओगे तो आप अपना टाइम वहां पे थोड़ा जाया कर रहे हो, तो वो सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगी। बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक श्योर ऑफ दैट यू जस्ट कमिट योर सेल्फ कि जो क्लास में मैं एक्सरसाइज आपके साथ करता हूँ वो आप करते रहें, टेस्ट आपका होगा तो टेस्ट आप दें, फीडबैक लें, वो सिचुएशन नहीं आएगी आपके साथ। रीमा सिंह अगेन, पॉलिटी एंड आईआर इज द एंगल बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पीएसआईआर, राइट। तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। ये डेटा जो है उन्हीं में से एक स्टूडेंट है, तो क्योंकि वो स्टूडेंट कम्युनिटी का ग्रुप बनता है तो उनने पोल करी थी, तो पोल के बेसिस पे दिस वाज द डेटा कि सबसे ज्यादा जो वहाँ लोग थे सिलेक्टेड वो पीएसआर ऑप्शनल से थे, सेकंड सोशियोलॉजी से थे, फिर ज्योग्राफी से, फिर एंथ्रोपोलॉजी से। पिछले कुछ समय में थोड़ा सा मार्किंग का इशू हुआ है कुछ सब्जेक्ट्स में, हम सब जानते हैं। सो बट दिस इज द डेटा, ठीक है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप अपनी कॉलिंग देखिए, अपना इंटरेस्ट, गाइडेंस आपको अच्छी मिल रही है, अवेलेबल है क्या वहां पर कि उस ऑप्शनल के लिए, मतलब गाइडेंस का मतलब है कि कोई आपको बता दे कि स्मार्टली आप ये पढ़ो, इतने डेप्थ से पढ़ो, इसका इंटरलिंकेज करो, इस तरीके से आप अच्छा स्कोर करोगे, वो गाइडेंस आपको अवेलेबल हो जाए, क्वालिटी कंटेंट, रेगुलर सपोर्ट टिल द एंड, तो यू कैन एस, राइट, फ्रॉम एनी ऑप्शनल, आई वुड से। लेकिन
अगर मतलब एडवांटेज, जब आप कंपेयर करते हो तो भाई एडवांटेज देखते हो। तो यहाँ पर इस वजह से ज्यादा लोग पीएसआर ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी और आईआर सबको पढ़ना ही होता है। तो पीएसआर ले लेते हैं तो पॉलिटी एंड आईआर वैसा तैयार हो जाता है जो इवन जीएस में भी यूपीएससी एक्सपेक्ट करने लग गई है। एनालिटिकल क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा कि स्टेट के एलिमेंट बताइए, मतलब स्टेटमेंट्स थी, स्टेट के एलिमेंट्स पे दो जो आपके ऑप्शंस थे वो इतने करीब थे। अब स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट के 4 एलिमेंट्स, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अब स्टेट की डेफिनेशन जनरली जो जीएस पढ़ता है बच्चा, वो कई बच्चे केवल इतना ही पढ़ते हैं कि जी स्टेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एक तो प्रोविंस वाली बात होती है, एक आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 में जो स्टेट का रेफरेंस होता है इतना। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे हो उसका अंडरलाइंग आइडिया आपको पता हो, उसका जेनेसिस आपको पता हो। तो जो यूपीएससी की डिमांड शिफ्ट हुई है, तो जो टॉपर्स है ना, उनकी खास बात है कि दे आर रेशनल इन देयर अप्रोच। यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई यू शुड बी रेशनल पीपल, यू शुड बी गुड एट प्लानिंग, यू शुड बी गुड एट एग्जीक्यूशन, राइट। केवल किसी टॉपर ने बोल दिया इस वजह से ऑप्शनल नहीं लेना, ये समझ रहे हो। आपने खुद जिन जिन कारणों से इस फैसले पर आप आए हो, वो कारण आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल यू कैन से कमिटमेंट से आप काम करते रहोगे। बात समझ में आ रही है? तो टेक दिस रेशनल अप्रोच एंड गो अहेड, राइट। रंजन कह रहे हैं सर, जैसे ही इज फ्रॉम बीए इकोनॉमिक्स एंड वेरी कंफ्यूज बिटवीन पीएसआर एंड इकोनॉमिक्स, प्लीज हेल्प। रंजन, आई वुड एडवाइस कि इकोनॉमिक्स में आप जरा ऑप्शनल देखिए इकोनॉमिक्स का क्या है, ठीक। तो उसमें जो थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इकोनोमेट्रिक्स एटसेट्रा, डू यू थिंक you are comfortable with that? You have good content available, you have some good guidance available, you have gone through syllabus and previous year questions. So if you find that track कि भाई यार ये तो मेरी मास्टरी है यार इकोनॉमिक्स में, और मास्टरी भी नहीं है तो मैं कर लूंगा क्योंकि यार कंटेंट, ये चीज मैं मतलब आई हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट, आई लव इट। और लव अंधा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, तो यू कैन गो हेड विद दिस। अदरवाइज पीएसआर ऑप्शनल आपके लिए है, ठीक है। बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से डेप्थ तक सब कुछ कवर हो जाता है। Khushbu Gupta is asking, sir, for the preparation of UPSC, someone should have some pre-existing skills or knowledge. I don't actually agree with this, Khushbu, right? Pre-existing skills, knowledge ऐसा नहीं। I have seen people जो 6 महीने हुए कोचिंग करते हुए, मतलब देखा है साथ में, ठीक है। और दे वर नॉट हैविंग अटेंशन इन क्लास, और ऐसा दे वर स्ट्रगलिंग, कुछ अलग अलग इशू होता है स्टूडेंट्स का। लोकसभा राज्यसभा में अपर हाउस लोअर हाउस कहते हैं, तो 6 महीने के बाद भी देवर थिंकिंग अपर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्यसभा जो है वो कोई ऊपर वाले फ्लोर पे होता होगा, और लोकसभा को लोअर हाउस इसलिए कहते हैं वो नीचे वाले फ्लोर पर होता होगा, राइट। ऐसा भी था। तो राइट नाउ एक्चुअली शी इज एएसपी इन राजस्थान, तो आईपीएस है राजस्थान का। और ऐसा ही एक स्टूडेंट था, तो बीच में ऐसा हुआ था कि बिल्कुल हट गया था तैयारी से, लगने लगा था कि मुझे पेपर ही नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ना, मुझे करंट अफेयर्स से चिढ़ हो रही है बिल्कुल, राइट। ही गॉट ही गॉट रैंक टू गेट सेलेक्टेड एज आईपीएस इन अगमोट काडर, हरियाणा का बंदा है वो स्टूडेंट। तो फिर उसने दोबारा दिया, फिर आईएएस, और वो हरियाणा काडर मिल गया था। तो सबकी जर्नी अलग अलग है, अपने आप को किसी की जर्नी से कंपेयर मत करो। क्लियर है खुशबू गुप्ता? आप ये ठानो कि यार ये मेरा गोल है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच आर रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल। एम आई रेडी टू कमिट माई सेल्फ टू एक्चुअली गोज टू गेट दोज एट्रीब्यूट्स इन माई पर्सनैलिटी, इन माई वर्क एथिक्स टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन। तो अगर आपके अंदर कमिटमेंट है तो ऊपर नीचे चलती है तैयारी। मतलब सक्सेस का जो ग्राफ होता है वो प्रैक्टिकली ऐसे ही चलता है। स्टूडेंट सोचते हैं आज तैयारी स्टार्ट करिए बस ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है, जिंदगी ये है। और यूपीएससी भी चाहती है प्रैग्मेटिक लोग जो समझते हैं सच्चाई को और उसमें सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यही अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना। वंश, जो मंथली मैगजीन में आपको देता हूं,
उस मंथली मैगजीन पर यू कैन रिलाय, क्योंकि पीएसआर के हिसाब से सब कुछ उसमें है। लेकिन न्यूज़पेपर का भी मैं लिंक देता हूँ डेली बेसिस पे, इस टेलीग्राम ग्रुप में बताता हूँ, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल है, लिंक भी देता हूँ आपको, गो थ्रू कर लो एक बार उससे, राइट। उससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन भी देता हूँ, मॉडल आंसर भी ग्रुप में देता हूँ। तो पॉइंट है कि, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, बता रहा हूँ कि सिलेबस में यहाँ से कनेक्टेड लिंक, प्लीज गो थ्रू देम, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप होती रहनी चाहिए, रेगुलर नॉलेज बिल्ड होनी चाहिए। लेकिन हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए न्यूज़पेपर, ये नहीं कि कहानी पढ़ रहे हैं, नहीं, हमेशा एग्जाम सेंट्रिक, कि सिलेबस में यहां से कनेक्ट होता है, वो बात तो मैंने ही बता दी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे दिए, जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंपाइलेशन दिया हुआ है ग्रुप में, आप सर्च करोगे मिल जाएगा आपको फाइल्स में, डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लो। तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे पता है कि यार ये चीज न्यूज में, तो इससे इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन जनरल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मुझे पता लग गया है, तो मैं उस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ूं। जब आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ क्लैरिटी से न्यूज़पेपर के उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो यू विल derive more value out of it, right? And how you are going to ensure that you are deriving that value? Have a pen and paper, A4 size paper, और उस पर लिख लो कि यार दिस इज व्हाट आई हैव derived। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ उसका मैनेज करने का। आप क्या करिए, सभी लोगों को ये एडवाइस है, आप ना 4 फोल्डर बना लीजिए, ठीक। जीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ट्रांसपेरेंट फोल्डर आता है ना, ट्रांसपेरेंट फोल्डर फाइल, उसमें अंदर की साइड से सिलेबस को पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कितने सारे लोगों को सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नोइंग द सिलेबस एंड अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, दोनों चीजों में डिफरेंस है। नोइंग द सिलेबस इज, हाँ मुझे पता है ये चीज लिखी है, अंडरस्टैंडिंग इज, मुझे पता है कि इस सिलेबस के इस वर्ड से ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें क्या करना है, इन फोल्डर्स में सिलेबस को तो अंदर की तरफ से पेस्ट कर लेना। वाई एम सेइंग अंदर की तरफ से, क्योंकि ये लंबे समय तक ये जो फोल्डर्स हैं आपके साथ रहेंगे, ठीक है, मेंस तक ये साथ देंगे, तो ऐसे में वो सिलेबस ड्यूरेबल बन जाएगा। अंदर की तरफ से पेस्ट कर देना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पर पीवाईक्यू का जो कंपाइलेशन है टॉपिक वाइज, प्री और मेंस का, उसी को भी इस फोल्डर में डाल दो, जिसको बीच बीच में हम रेफर कर सकते हैं, ठीक। अब डेली बेसिस पर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ते हो या मैगजीन देखते हो, तो आप क्या करो कि जैसे ही कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल टॉपिक आया इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक, हमारे न्यूज में आया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्चुअली यूजिंग स्विस चैलेंज मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू मॉडर्नाइज आर रेलवे स्टेशन, ये एक हेडिंग है, ठीक। तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार, ये स्विस चैलेंज मॉडल, पीपीपी, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये यूपीएससी के मेरे सिविल पेपर में मेरे कौन से सिलेबस में है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ओहो ये सिलेबस तो मैंने यहाँ लगा रखा है और बार बार देखता रहता हूँ, पता है मुझे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा है कि लगभग जो है टेंडेंसी है कि जीएस पेपर 3 में एक क्वेश्चन बार बार आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल से आ जाता है, सर्विस मैनेजमेंट मॉडल से आया, आपका एक ईपीसी से आया, राइट। तो भाई इससे भी आ सकता है, स्विच चैलेंज से। तो हमें क्या करना है, हमें एक A4 साइज पेपर लेना है, टॉपिक का नाम लिखना है जो टॉपिक हमारे सिलेबस में यहाँ मेंशन है, फिर सब टॉपिक क्या है, पीपीपी, पीपीपी में स्विच चैलेंज मॉडल, स्विच चैलेंज मॉडल के कुछ कीवर्ड्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए, ठीक। अब उसको हमने रख दिया इस जीएस पेपर 3 के फोल्डर में। अब 2 महीने बाद फिर वो न्यूज आई, तो भाई अलग से नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। देखो कि यार इस बार कौन से मॉडल की बात हुई है, ओहो ये अटल टनल में बता रहे हैं कि टर्न की मॉडल है कोई पीपीपी का, इसकी बात हुई है। तो हमें नोट्स नहीं बढ़ाने, हमें चीजों को कंसाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। निकालो उस पेपर को जिस टॉपिक का है, लिखो उसमें ईपीसी टर्न की जो भी मेंशन था, टर्न की मॉडल लिखो, क्या क्या कीवर्ड है, क्या अपडेट है, उसमें डाल लो और मैं वहां पर रख दो। और हमें पता है ना, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन डाल रखा हमने, तो पता है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन जरूरी है। ये जानकारी मैं क्लास में भी आपका डेवलप करता ही रहता हूँ, राइट, एग्जाम्पल दे देके। तो ऐसे में हमने यहाँ रख लिया, राइट। तो अब हमें फैलाना नहीं है काम को, आसान करना है। क्लास में इन्वेस्टमेंट मॉडल आपका टॉपिक पढ़ाया गया इन डिटेल, तो आपको पता है यार पूरे 6 महीने में इस वाले टॉपिक से ये अपडेट्स हैं, और मैंने तो इसको इतनी बार देख लिया, क्योंकि जब मैं ईपी से लिख रहा था तो मैंने एक बार नजर स्विच चैलेंज पे भी डाल ली थी। तो मुझे बताओ आपका समय बचेगा कि नहीं बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे भाई साहब बढ़ेगा,
राइट, स्मार्टली ऐसे यूज करना है। न्यूज आई महाराष्ट्र को लेकर, भाई एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में था कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ फेल हो रहा है क्या। पता है यूपीएससी यार क्वेश्चन पूछ रही है, प्रीलिम्स में पूछा है, मेंस में पूछा है। मेंस में क्वेश्चन की भाई वेदर एंटी डिफेक्शन लॉ इज लूजिंग द वेरी पर्पस फॉर विच इट वाज मेड। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट भी होने चाहिए, फैक्ट्स भी होने चाहिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक पेपर पे लिख लो ना, एंटी डिफेक्शन लॉ जब टॉपिक, और कहाँ है, जीएस पेपर 2 में आई है, तो डालो इसमें, मेंशन कर लो। अब पूरे साल में कितनी बार न्यूज में आएगा हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग इस पेपर में बिल्ड हो चुकी है। कुछ नया कोई स्टेटमेंट आया है, कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया, बस वो स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, दैट्स इट। पूरा का पूरा आर्टिकल जो है रीड कर लो, लेकिन अल्टीमेटली काम की जो चीजें हैं वो हमने लिखी हुई है, राइट। तो कोई डर नहीं है हमें कि भाई इसके कहां से नोट्स बनाए और एडिशन करें, क्या मतलब। 200 वर्ड्स क्रिस्प वे में तैयार होने चाहिए। प्रीलिम्स में यहां से जो ट्रैप क्वेश्चन बनने हैं वो तैयार होने चाहिए, वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर भी हो जाएंगे, वो आपके टेस्ट सीरीज जब प्रैक्टिस करेंगे यही कोर्स में आप, उससे भी हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस कैसे नहीं होगा, इसको हम कहते हैं स्मार्ट वे। इससे हम कंसाइज कर लेंगे तैयारी को। बात समझ में आ रही है। रंजन दैट्स अ मिथ, अभी भी बताया था ना, वास्टली नहीं। ये तो मैंने आपको जीएस की स्ट्रेटेजी बता दी बीच में, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछे थे लास्ट में। रही बात पीएसआईआर की, पीएसआईआर अगर आप टॉपिक वाइज गिनते चलोगे, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच टू डू। पहली बात तो पीएसआईआर में आपका ओवरलैप है जीएस के साथ, क्योंकि जीएस में तो पढ़ना ही है भाई, पॉलिटी और आईआर। तो उन चीजों को काउंट ही क्यों कर रहे हो, वो चीजें तो कवर करनी करनी, राइट। और रही बात इसकी, देखो जैसे मार्क्स है तो मार्क्स का ओवरलैप यहाँ पर भी है, हॉब्स और मतलब जैसे लॉक एंड मिल है, इनका ओवरलैप लिबरलिज्म में है। गांधी जी यहाँ पढ़ रहे हो तो गांधी जी यहाँ पर भी पढ़ रहे हो आप, गांधीज्म में भी, राइट। प्लस आपने एक बार इसको यहाँ पर पढ़ लिया, तो अब देखिए पेपर 2, पेपर 2 में फिर देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ रहे हो, आइडियलिस्ट अप्रोच पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब है एक बार जो अंडरस्टैंडिंग आप करते हो डेवलप, वो आपको काम आती है। इसी वजह से इतने सारे सिलेक्शंस हर साल हो रहे हैं, मैक्सिमम सिलेक्शन हो रहे हैं टू बी प्रिसाइज पीएसआईआर से। दैट्स द रीजन, बिकॉज दे अंडरस्टैंड हाउ टू स्मार्टली यूज इट। तो अगर सब कुछ हो गया हो क्लियर, तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। विभा यादव, you need not to refer multiple books for the same content. That's the answer. एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच बनानी है कि इससे इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसका कंटेंट मेरे पास है कि नहीं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जब मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको मैं यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, दैट्स इट। ऋषि बैच इज स्टार्टिंग ऑन, यहाँ पर है नया बैच 18th, बैच इज स्टार्टिंग ऑन 18th। तो आप यहाँ पर जाएंगे, त्यागी लाइव कोड लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यू कैन डायरेक्टली, यू आर गोइंग टू रिसीव दैट यूजर नेम और पासवर्ड। उसको जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपको लेक्चर, लाइव लेक्चर कौन सी डेट को कौन सा है, उसके नीचे उसका एडवांस में कंटेंट, जो टाइप नोट्स हैं, वो सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। टेस्ट की डेट भी वहीं डिक्लेयर होगी, टेस्ट देकर अपलोड भी आपको वहीं करना है। तो इट्स लाइक काफी इजी है टेक थिंग वहां पर। अभिषेक कुमार, यू नीड नॉट टू हैंडल इट सेपरेटली, ठीक है। अल्टीमेटली हमें टॉपिक पर पकड़ बनानी है, वो हमारी बन जाएगी, राइट। उसका यूज करना है हमें बस। अरिमा कह रही है टेलीग्राम चैनल पर तो टेक्स्ट नहीं कर सकते हम। देखिए, टेलीग्राम चैनल पर तो टेक्स्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको आईडी बताई है ना, पर्सनल टेलीग्राम आईडी, उस पर यू कैन डू। सो शशांक त्यागी 14, दैट इज पर्सनल टेलीग्राम चैट, आप यहां मैसेज ड्रॉप करेंगे, ठीक है। दिस इज वेयर यू नीड टू ड्रॉप मैसेज, शशांक त्यागी TYAGI 14। तो जैसे ही आप टेलीग्राम पर ये टाइप करेंगे तो मेरा पर्सनल चैट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, ये मैंने टेलीग्राम ओपन कर लिया, तो ये तो मेरा चैनल है, ठीक है ना। चैनल इज डिफरेंट, चैनल में तो आपको सारा अपडेट्स कंटेंट सब मिल जाएगा। पर्सनल टेलीग्राम में SHANKTYAGI 14,
ये मैंने टाइप किया तो ये आ गया, देखिए शशांक सर स्टडी आईक्यू। यहां पर आप मुझे कोई भी मैसेज करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी इन माय पर्सनल चैट। यस, इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है। यस, मरियम फातिमा, यू शुड स्टार्ट नाउ बिकॉज यू शुड टेक मैक्सिमम लेवरेज, सीधी बात, so that you can work on your skills thereafter. चलिए तो फिर मिलते हैं क्लासेस में। यू कैन रीच आउट, मैंने लिंक्स आपको दे दिए हैं। सोशल मीडिया हैंडल भी शशांक त्यागी फॉर यू ही है, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो जो चैनल वाला आईडी है वही हर जगह है। तो ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।